हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो साथियों, आज इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, इस क्लास में हम वो सवाल करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पिछले वर्ष के पेपर में पूछा गया था। तो साथियों, इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो साथियों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न पहला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो सिपकिला है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपको एग्जाम में दर्रे से तो 2-3 सवाल आने को है ही एग्जाम में 10 फरवरी को, तो इस क्लास का सारे सवाल दर्रे से हैं और नदी से हैं, तो एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, तो आपके भोर घाट है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो साथियों, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको साथियों, श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो साथियों, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो आपके म्यांमार को जोड़ता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, म्यांमार बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो साथियों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये बनिहाल से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आपको उस दर्रे का नाम बताया जिसे उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्री होते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं। तो साथियों, कौन सा दर्रा है, वो है लिपू लेख दर्रा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। टोगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो साथियों, टोगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो ये कौन सा साथियों, म्यांमार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, खैबर का दर्रा कहाँ है। तो साथियों, खैबर का दर्रा कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो साथियों, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो जैलोपला, कौन है सर, जैलेपला नहीं, दर्रा नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, ये तो बनिहाल दर्रा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो साथियों, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रा से होकर जाने का रास्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है। तो साथियों, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है, तो कौन है, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो साथियों, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो यह गंगा नदी। ऑप्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो सोन नदी है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो साथियों माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अच्छा साथियों प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस विहार का दुख कहा जाता है? तो साथियों किस नदी को बिहार का दुख नदी कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है? बता सकते हैं साथियों? अगर आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हो गए इस सवाल का जवाब हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे साथियों। एक सवाल आपके लिए टेस्ट है, होमवर्क। इस सवाल का जवाब हमें क्या करेंगे? कमेंट जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो साथियों कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो सतलज नदी है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज क्लास बस समाप्त करते हैं। साथियों देख लीजिए ऐसा ऐसा सवाल आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी के आधार पर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।